बड़ी खबर पंचकुला से। हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही कांग्रेसी खेमे में हलचल बढ़ी। अंबाला संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी का नाम प्रस्तावित होने के बाद वरुण चौधरी बिश्नोई भवन पंचकुला पहुंचे। उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन व कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वरुण चौधरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पंचकुला मेरे लिए नया नहीं है। टिकट मिलने के बाद मैं पहली बार पंचकुला पहुंचा हूं। मुझे चंद्रमोहन जी ने पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। मुझे पार्टी हाईकमांड ने अंबाला हलके से टिकट यहां के लोगों की मांग पर ही दिया है। मैं ये जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी कार्यकर्ता वरुण चौधरी बनकर चुनाव लड़ेंगे और हम मिलकर ये चुनाव जीतेंगे। जब अंबाला लोकसभा क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजेगी तो मैं वहां मौन व्रत धारण कर नहीं बैठूंगा, बल्कि इस संसदीय क्षेत्र की आवाज बनूंगा और यहां के मुद्दे मजबूती से संसद में रखूंगा। देखें पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की ये रिपोर्ट। कहीं ना कहीं वो जो नीतियां थी वो कुनीतियां थी, जिसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया। पूरा प्रयास रहा। मैं मुलाना विधान थोड़ा सा जानकारी देंगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, पंचकुला मेरे लिए कोई नया नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि टिकट मिलने के बाद मैं पंचकुला पहली बार पहुंचा हूं और बहुत भारी उत्साह जन जन के अंदर है। चंद्रमोहन जी मुझे पहले ये बात बता चुके थे कि बहुत भारी उत्साह है और आप आएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक रणनीति की बात है, हर चुनाव रणनीति के साथ ही लड़ा जाता है और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है, उन्होंने मन बना लिया कि वे खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर, वरुण चौधरी बनकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। वरुण जी, क्या अंबाला हल्के के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है जो आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, आज जन जन दुखी है और वही कारण है, आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां जा रहे हैं उनका किस प्रकार से तिरस्कार जनता कर रही है। वो क्यों कर रही है कि कहीं ना कहीं वो जो नीतियां थी वो कुनीतियां थी, जिसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया। पूरा प्रयास रहा। मैं मुलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना, 200 के करीब प्रश्न लगाए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए, बहुत से विधेयकों पर चर्चा करके उनको प्रदेश हित में बदलवाया कि कोई सी एक मुद्दे पे नहीं रहा। और जब मैंने चुनाव लड़ा था जी, तब यही बात रखी थी कि आपकी आवाज को विधानसभा में गुंजवाऊंगा, जो एक विधायक का कार्य होता। और यही आज आश्वासन दिया कि जब लोकसभा में मुझे अंबाला लोकसभा की जनता, अंबाला लोकसभा के वासी पहुंचाएंगे, उनकी आवाज वहां गूंजेगी, वहां पर मौन व्रत धारण करके नहीं बैठूंगा। पिछले 10 साल में कोई आवाज सुनाई नहीं दी कि किसी ने कोई यहां का मुद्दा उठाया। तो ये मेरा आश्वासन है अंबाला लोकसभा वासियों से कि आपकी आवाज लोकसभा के अंदर गूंजेगी, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं रहा जैसे आपने कहा, लेकिन उसके बाद भी वहां मौन धारण रहा, तो यह मौन टूटने जा रहा है। वरुण जी, ऐसा नहीं लगता कि आपको प्रचार में पीछे चल रही है कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट की बात करें, बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें, 15-20 दिन से लगातार प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस प्रचार में पीछे नहीं है? 5 हफ्ते पहले भाजपा के उम्मीदवार आ गए थे सामने और ये भी हास्यास्पद बात रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं थे। और जहां तक प्रचार की बात है, आपने देखा प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का झाग की तरह बैठ गया। प्रयास किए गए, आप भली भांति जानते हैं, इतने सालों से आप पत्रकारिता में हैं, कि कोई भी चुनावी रैली महीना पहले, 1.5 महीना पहले नहीं हुआ करती। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अंबाला लोकसभा के अधिकतम विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां भी कर दी और वो फेल साबित हुई हैं। आपने सब देखा है, चाहे वो रायपुरानी था, चाहे अंबाला था, चाहे बराड़ा था, कुर्सियां खाली मिली हैं
कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है। तो झाग की तरह भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है उम्मीदवारों का, वो बैठ चुका है और जनता मन बना चुकी है जुमलेबाजी के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर विजयी बनाने का मन जन जन बना चुका है। सर आप लोकसभा से जैसे आप प्रोटेस्ट करेंगे, बट पंचकुला आए हैं, स्पेसिफिकली पंचकुला के मुद्दे जो है उनके बारे में बताइए कि जो इग्नोर रहे हैं और आप जिस पर काम करेंगे अगले 5 साल के बाद। देखिए, मैंने यही कहा कि मैं कोई लिमिट नहीं करना चाहता अपने आप को। मैं तो सांसद हूँ, व्हाट इज लेजिस्लेटर, व्हाट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज द वॉइस ऑफ द पीपल, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। कि मैं तो प्रतिनिधि बनकर जाऊंगा, जो भी बातें मेरे सामने रखी जाएंगी, जो उठाने लायक होंगी, वो उनको उठाया जाएगा, उनका समाधान निकाला जाएगा। मैं अपने आप को एक विषय और 2 विषयों के साथ सीमित नहीं करूंगा। मैंने आपको अभी बताया कि विधानसभा के अंदर भी मैंने 200 के करीब तो सवाल ही लगाए हैं और बाकी विषय अलग है। क्या मेरी विधानसभा से उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने कि आपने ये 10 सवाल उठाने हैं या ये 20 मुद्दों को उठाना है? नहीं, सभी के सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। वरुण जी, एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो सस्टेन कैंपेन बीजेपी चला रही है, उसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उनके खिलाफ, जनता के हित में, उसमें कोई जुमलेबाजी की बात नहीं। और कहा जाता था कि घोर कलयुग आएगा, शायद यही घोर कलयुग है कि जुमलेबाज भी गारंटियां दे रहे हैं। जुमलेबाज गारंटियां दे रहे हैं, यही घोर कलयुग है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएगी। वरुण जी, आप किसानों के बीच में पहुंचे हैं, उनसे बात हुई? ऐसा है जी कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, पीपली में सबसे पहले एक इकट्ठ हुआ था, रैली हुई थी। मैं एकमात्र विधायक वहां पहुंचने में कामयाब हुआ था, पुलिस की रोक के बाद भी, और वहां पर मैंने जाके संबोधित भी किया था, उनको अपना समर्थन भी दिया था। अपने 1 महीने की जो विधायक की सैलरी होती है वो भी देकर आया था, और हमेशा ही, चाहे विधानसभा के अंदर चाहे विधानसभा के बाहर, किसानों के मुद्दे मैंने अपने आप हमेशा उठाए। जो अभी हरियाणा में जो किसान है बार बार डिमांड कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, लेट होते रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं कांग्रेस? क्या कांग्रेस तो पहले ही एमएसपी की गारंटी देने की बात कर चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है। 2016 में कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी 2022 तक। आज ये भी नहीं बताया गया कि भाई 5% की कर दी, देरी से चल रहे हैं, बाकी पूरी कर देंगे। कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन दिए नहीं गए, बार बार विधानसभा में मैंने बात रखी है। आज भी 70,000 से ज्यादा हरियाणा के अंदर ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित है। 5 स्टार की लिमिटेशन कर दी थी, मैंने विधानसभा में उठाया था कि जब हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन जो पब्लिक हेल्थ के हैं उनमें तो 5 स्टार मोटर नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी बिजली बचाने की सिर्फ किसानों की है, उपभोक्ता और भी हैं, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तब जाके आपने देखा था कि 5 स्टार की जगह 3 स्टार हुआ था, और अब हमारे जो सरकारी ट्यूबवेल है पीने के पानी के लिए, उनके अंदर भी स्टार रेटेड मोटर्स हैं। पूरे हरियाणा में सेकेंड ऑफ मई वो नामांकन पत्र भरा जाएगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का आपको पूरी तरह से समर्थन किया और इंडिया